रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। बिहार में कानून का राज स्थापित करने, अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए बिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम पूरी तरह से एक्शन मोड में है। ये परिवर्तन तब से विशेष तौर पर आया जब बीते 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की कमान संभाली। राज्य की सत्ता संभालते ही सम्राट चौधरी के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध एक अघोषित ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया जा चुका है। इस कड़ी में समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में पुलिस एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कई बड़े लूटकांडों के आरोपी और कुख्यात बदमाश प्रिंस कुमार का हाफ एनकाउंटर कर दिया और प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की बड़ी त्वरित कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में अपराधियों में दहशत है। हालांकि इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई और इस मामले को जातीय राजनीति की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि खास जाति को देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन इससे गंभीर आरोप की सच्चाई क्या है, यह अपराधियों की कुंडली और उनकी जाति को देखकर समझा जा सकता है। लेकिन इस लिस्ट को देखने से पहले हम बात समस्तीपुर की आइए करते हैं। और केवल ये सरकार रील बनाने का काम कर रही है, फोटो शूट करने का काम। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया है, महिलाओं के साथ जुए, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम तो बोलना चाहेंगे, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो, और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो। और इन बच्चियों को, इन माताओं बहनों को कब न्याय मिलेगा? बिहार में एनकाउंटर को लेकर ये समस्तीपुर से रिपोर्ट। बिहार में नई सम्राट सरकार के गठन के बाद पुलिस जो है वो लगातार एक्शन में है और लगातार अलग अलग आपराधिक घटनाओं में जब पुलिस एक्शन ले रही है तो उसमें कई एनकाउंटर की घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें सुल्तानगंज में एनकाउंटर से लेकर के जो सिवान के अंदर एनकाउंटर की घटना है वो भी शामिल है। हाफ एनकाउंटर भी कई अपराधियों का पुलिस ने किया है। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सम्राट सरकार है वो अपराधियों की जाति देख करके एनकाउंटर करवा रही है। और भले ही जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी वो कह रहे हो कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जाति देख करके अपराधियों का सरकार एनकाउंटर करवा रही है। इसको लेकर के बिहार में सियासत गर्म हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। बिहार में कानून का राज स्थापित करने, अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए बिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम पूरी तरह से एक्शन मोड में है। ये परिवर्तन तब से विशेष तौर पर आया जब बीते 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की कमान संभाली। राज्य की सत्ता संभालते ही सम्राट चौधरी के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध एक अघोषित ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया जा चुका है। इस कड़ी में समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में पुलिस एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कई बड़े लूटकांडों के आरोपी और कुख्यात बदमाश प्रिंस कुमार का हाफ एनकाउंटर कर दिया और प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की बड़ी त्वरित कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में अपराधियों में दहशत है। हालांकि इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई और इस मामले को जातीय राजनीति की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि खास जाति को देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन इससे गंभीर आरोप की सच्चाई क्या है, यह अपराधियों की कुंडली और उनकी जाति को देखकर समझा जा सकता है। लेकिन इस लिस्ट को देखने से पहले हम बात समस्तीपुर की आइए करते हैं। और केवल ये सरकार रील बनाने का काम कर रही है, फोटो शूट करने का काम। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया है, महिलाओं के साथ जुए, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम तो बोलना चाहेंगे, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो, और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो। और इन बच्चियों को, इन माताओं बहनों को कब न्याय मिलेगा? बिहार में
एनकाउंटर को लेकर ये समस्तीपुर से रिपोर्ट। बिहार में नई सम्राट सरकार के गठन के बाद पुलिस जो है वो लगातार एक्शन में है और लगातार अलग अलग आपराधिक घटनाओं में जब पुलिस एक्शन ले रही है तो उसमें कई एनकाउंटर की घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें सुल्तानगंज में एनकाउंटर से लेकर के जो सिवान के अंदर एनकाउंटर की घटना है वो भी शामिल है। हाफ एनकाउंटर भी कई अपराधियों का पुलिस ने किया है। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सम्राट सरकार है वो अपराधियों की जाति देख करके एनकाउंटर करवा रही है। और भले ही जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी वो कह रहे हो कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जाति देख करके अपराधियों का सरकार एनकाउंटर करवा रही है। इसको लेकर के बिहार में सियासत गर्म हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। बिहार में कानून का राज स्थापित करने, अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए बिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम पूरी तरह से एक्शन मोड में है। ये परिवर्तन तब से विशेष तौर पर आया जब बीते 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की कमान संभाली। राज्य की सत्ता संभालते ही सम्राट चौधरी के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध एक अघोषित ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया जा चुका है। इस कड़ी में समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में पुलिस एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कई बड़े लूटकांडों के आरोपी और कुख्यात बदमाश प्रिंस कुमार का हाफ एनकाउंटर कर दिया और प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की बड़ी त्वरित कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में अपराधियों में दहशत है। हालांकि इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई और इस मामले को जातीय राजनीति की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि खास जाति को देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन इससे गंभीर आरोप की सच्चाई क्या है यह अपराधियों की कुंडली और उनकी जाति को देखकर समझा जा सकता है। लेकिन इस लिस्ट को देखने से पहले हम बात समस्तीपुर की आइए करते हैं। और केवल ये सरकार रील बनाने का काम कर रही है, फोटो शूट करने का काम। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया है महिलाओं के साथ जुए, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम तो बोलना चाहेंगे जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो, और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो। और इन बच्चियों को, इन माताओं बहनों को कब न्याय मिलेगा? बिहार में एनकाउंटर को लेकर ये समस्तीपुर से रिपोर्ट। बिहार में नई सम्राट सरकार के गठन के बाद पुलिस जो है वो लगातार एक्शन में है और लगातार अलग अलग आपराधिक घटनाओं में जब पुलिस एक्शन ले रही है तो उसमें कई एनकाउंटर की घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें सुल्तानगंज में एनकाउंटर से लेकर के जो सिवान के अंदर एनकाउंटर की घटना है वो भी शामिल है। हाफ एनकाउंटर भी कई अपराधियों का पुलिस ने किया है। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सम्राट सरकार है वो अपराधियों की जाति देख करके एनकाउंटर करवा रही है। और भले ही जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी वो कह रहे हो कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जाति देख करके अपराधियों का सरकार एनकाउंटर करवा रही है। इसको लेकर के बिहार में सियासत गर्म हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। बिहार में कानून का राज स्थापित करने, अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए बिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम पूरी तरह से एक्शन मोड में है। ये परिवर्तन तब से विशेष तौर पर आया जब बीते 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की कमान संभाली। राज्य की सत्ता संभालते ही सम्राट चौधरी के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध एक अघोषित ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया जा चुका है। इस कड़ी में समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में पुलिस एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कई बड़े लूटकांडों के आरोपी और कुख्यात बदमाश प्रिंस कुमार का हाफ एनकाउंटर कर दिया और प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की बड़ी त्वरित कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में अपराधियों में दहशत है। हालांकि इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई और इस मामले को जातीय राजनीति की दृष्टि से भी देखा जा रहा है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि खास जाति को देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन इससे गंभीर आरोप की सच्चाई क्या है यह अपराधियों की कुंडली और उनकी जाति को देखकर समझा जा सकता है। लेकिन इस लिस्ट को देखने से पहले हम बात समस्तीपुर की आइए करते हैं। और केवल ये सरकार रील बनाने का काम कर रही है, फोटो शूट करने का काम। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया है महिलाओं के साथ जुए, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम तो बोलना चाहेंगे जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो, और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो। और इन बच्चियों को, इन माताओं बहनों को कब न्याय मिलेगा? बिहार में एनकाउंटर को लेकर ये समस्तीपुर से रिपोर्ट। बिहार में नई सम्राट सरकार के गठन के बाद पुलिस जो है वो लगातार एक्शन में है और लगातार अलग अलग आपराधिक घटनाओं में जब पुलिस एक्शन ले रही है तो उसमें कई एनकाउंटर की घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें सुल्तानगंज में एनकाउंटर से लेकर के जो सिवान के अंदर एनकाउंटर की घटना है वो भी शामिल है। हाफ एनकाउंटर भी कई अपराधियों का पुलिस ने किया है। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सम्राट सरकार है वो अपराधियों की जाति देख करके एनकाउंटर करवा रही है। और भले ही जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी वो कह रहे हो कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जाति देख करके अपराधियों का सरकार एनकाउंटर करवा रही है। इसको लेकर के बिहार में सियासत गर्म हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। बिहार में कानून का राज स्थापित करने, अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए बिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम पूरी तरह से एक्शन मोड में है। ये परिवर्तन तब से विशेष तौर पर आया जब बीते 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की कमान संभाली। राज्य की सत्ता संभालते ही सम्राट चौधरी के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध एक अघोषित ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया जा चुका है। इस कड़ी में समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में पुलिस एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कई बड़े लूट कांडों के आरोपी और कुख्यात बदमाश प्रिंस कुमार का हाफ एनकाउंटर कर दिया और प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की बड़ी त्वरित कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में अपराधियों में दहशत है। हालांकि इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई और इस मामले को जातीय राजनीति की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि खास जाति को देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन इससे गंभीर आरोप की सच्चाई क्या है यह अपराधियों की कुंडली और उनकी जाति को देखकर समझा जा सकता है। लेकिन इस लिस्ट को देखने से पहले हम बात समस्तीपुर की आइए करते हैं। और केवल ये सरकार रील बनाने का काम कर रही है, फोटो शूट करने का काम। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया है महिलाओं के साथ जुए, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम तो बोलना चाहेंगे जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो, और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो। और इन बच्चियों को, इन माताओं बहनों को कब न्याय मिलेगा? बिहार में एनकाउंटर को लेकर ये समस्तीपुर से रिपोर्ट। बिहार में नई सम्राट सरकार के गठन के बाद पुलिस जो है वो लगातार एक्शन में है और लगातार अलग अलग आपराधिक घटनाओं में जब पुलिस एक्शन ले रही है तो उसमें कई एनकाउंटर की घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें सुल्तानगंज में एनकाउंटर से लेकर के जो सिवान के अंदर एनकाउंटर की घटना है वो भी शामिल है। हाफ एनकाउंटर भी कई अपराधियों का पुलिस ने किया है। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सम्राट सरकार है वो अपराधियों की जाति देख करके एनकाउंटर करवा रही है। और भले ही जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी वो कह रहे हो कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जाति देख करके अपराधियों का सरकार एनकाउंटर करवा रही है। इसको लेकर के
बिहार में सियासत गर्म हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। बिहार में कानून का राज स्थापित करने, अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए बिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम पूरी तरह से एक्शन मोड में है। ये परिवर्तन तब से विशेष तौर पर आया जब बीते 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की कमान संभाली। राज्य की सत्ता संभालते ही सम्राट चौधरी के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध एक अघोषित ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया जा चुका है। इस कड़ी में समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में पुलिस एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कई बड़े लूटकांडों के आरोपी और कुख्यात बदमाश प्रिंस कुमार का हाफ एनकाउंटर कर दिया और प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की बड़ी त्वरित कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में अपराधियों में दहशत है। हालांकि इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई और इस मामले को जातीय राजनीति की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि खास जाति को देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन इससे गंभीर आरोप की सच्चाई क्या है, यह अपराधियों की कुंडली और उनकी जाति को देखकर समझा जा सकता है। लेकिन इस लिस्ट को देखने से पहले हम बात समस्तीपुर की आइए करते हैं। और केवल ये सरकार रील बनाने का काम कर रही है, फोटो शूट करने का काम। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया है महिलाओं के साथ जुए, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम तो बोलना चाहेंगे जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो, और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो। और इन बच्चियों को, इन माताओं बहनों को कब न्याय मिलेगा? बिहार में एनकाउंटर को लेकर ये समस्तीपुर से रिपोर्ट। बिहार में नई सम्राट सरकार के गठन के बाद पुलिस जो है वो लगातार एक्शन में है और लगातार अलग अलग आपराधिक घटनाओं में जब पुलिस एक्शन ले रही है तो उसमें कई एनकाउंटर की घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें सुल्तानगंज में एनकाउंटर से लेकर के जो सिवान के अंदर एनकाउंटर की घटना है वो भी शामिल है। हाफ एनकाउंटर भी कई अपराधियों का पुलिस ने किया है। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सम्राट सरकार है वो अपराधियों की जाति देख करके एनकाउंटर करवा रही है। और भले ही जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी वो कह रहे हो कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जाति देख करके अपराधियों का सरकार एनकाउंटर करवा रही है। इसको लेकर के बिहार में सियासत गर्म हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। बिहार में कानून का राज स्थापित करने, अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए बिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम पूरी तरह से एक्शन मोड में है। ये परिवर्तन तब से विशेष तौर पर आया जब बीते 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की कमान संभाली। राज्य की सत्ता संभालते ही सम्राट चौधरी के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध एक अघोषित ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया जा चुका है। इस कड़ी में समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में पुलिस एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कई बड़े लूटकांडों के आरोपी और कुख्यात बदमाश प्रिंस कुमार का हाफ एनकाउंटर कर दिया और प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की बड़ी त्वरित कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में अपराधियों में दहशत है। हालांकि इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई और इस मामले को जातीय राजनीति की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि खास जाति को देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन इससे गंभीर आरोप की सच्चाई क्या है, यह अपराधियों की कुंडली और उनकी जाति को देखकर समझा जा सकता है। लेकिन इस लिस्ट को देखने से पहले हम बात समस्तीपुर की आइए करते हैं। और केवल ये सरकार रील बनाने का काम कर रही है, फोटो शूट करने का काम। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया है महिलाओं के साथ जुए, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम तो बोलना चाहेंगे जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो,
और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो। और इन बच्चियों को, इन माताओं बहनों को कब न्याय मिलेगा? बिहार में एनकाउंटर को लेकर ये समस्तीपुर से रिपोर्ट। बिहार में नई सम्राट सरकार के गठन के बाद पुलिस जो है वो लगातार एक्शन में है और लगातार अलग अलग आपराधिक घटनाओं में जब पुलिस एक्शन ले रही है तो उसमें कई एनकाउंटर की घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें सुल्तानगंज में एनकाउंटर से लेकर के जो सिवान के अंदर एनकाउंटर की घटना है वो भी शामिल है। हाफ एनकाउंटर भी कई अपराधियों का पुलिस ने किया है। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सम्राट सरकार है वो अपराधियों की जाति देख करके एनकाउंटर करवा रही है। और भले ही जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी वो कह रहे हो कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जाति देख करके अपराधियों का सरकार एनकाउंटर करवा रही है। इसको लेकर के बिहार में सियासत गर्म हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। बिहार में कानून का राज स्थापित करने, अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए बिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम पूरी तरह से एक्शन मोड में है। ये परिवर्तन तब से विशेष तौर पर आया जब बीते 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की कमान संभाली। राज्य की सत्ता संभालते ही सम्राट चौधरी के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध एक अघोषित ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया जा चुका है। इस कड़ी में समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में पुलिस एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कई बड़े लूटकांडों के आरोपी और कुख्यात बदमाश प्रिंस कुमार का हाफ एनकाउंटर कर दिया और प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की बड़ी त्वरित कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में अपराधियों में दहशत है। हालांकि इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई और इस मामले को जातीय राजनीति की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि खास जाति को देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन इससे गंभीर आरोप की सच्चाई क्या है यह अपराधियों की कुंडली और उनकी जाति को देखकर समझा जा सकता है। लेकिन इस लिस्ट को देखने से पहले हम बात समस्तीपुर की आइए करते हैं। और केवल ये सरकार रील